डोरेमोन तुम्हारे और मेरे बचपन का फेवरेट कार्टून। जब भी हाथ में रिमोट आता था तब डोरेमोन, शिनचैन या पोकेमोन लगाकर हम लोग बैठ जाते थे। एंड डोरेमोन तो पूरे पूरे दिन चलता था, जिस वजह से हम लोग कितना टाइम डोरेमोन देखते थे हमें पता ही नहीं था। लेकिन ये डोरेमोन शुरू कब हुआ था, कैसे हुआ था? एंड डोरेमोन की लास्ट एपिसोड वाली तुम लोगों ने एक पॉपुलर स्टोरी देखी होगी एंड उसकी मांगा भी देखी होगी। एंड सब लोग उसी को डोरेमोन का ऑफिशियली लास्ट एपिसोड मानते हैं। लेकिन उसके पीछे का असली सच क्या है, आज की वीडियो में मैं डोरेमोन शुरू कैसे हुआ था, डोरेमोन का अभी तक क्या किस्सा चल रहा है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग एक ट्रू डोरेमोन फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। फुजिको फुजियो, जिन्होंने डोरेमोन को बनाया, जिन्होंने डोरेमोन जैसा कमाल का शो बनाया, जिन्होंने डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, सुजुका, डेकिसुकी जैसे कमल कमल के कैरेक्टर्स हम सबको दिखाए, जिन्होंने हमें बचपन में दिखाया कि एक अच्छी दोस्ती क्या होती है। लेकिन गाइस फुजिको फुजियो की डोरेमोन से पहले भी एक और कमाल की सीरीज आ चुकी है जो है परमैन। हाँ गाइस, परमैन डोरेमोन से पहले आई हुई सीरीज है एंड परमैन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। 1963 में परमैन की मांगा आई थी एंड परमैन की मांगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिस वजह से परमैन की मांगा से इंस्पायर होकर 1967 में परमैन का एनीमे आया। उसके बाद परमैन का एनीमे भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी परमैन के एनीमे के ज्यादा एपिसोड नहीं बने थे। उसके बाद बीच में एक बार परमैन की एनिमेशन चेंजेस हुई थी, उसके बाद परमैन में कुछ भी हमें ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। एंड अभी टीवी में हम लोग जो परमैन देखते हैं वो 1967 वाला ही परमैन है। उसके बाद शुरू हुई डोरेमोन की कहानी की। डोरेमोन का भी डायरेक्टली एनीमे नहीं आया था, डोरेमोन को भी शुरुआत मांगा से करनी पड़ी थी। 1969 में सबसे पहले डोरेमोन की मांगा आई थी एंड डोरेमोन की मांगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिस वजह से 1977 में कोरो कोरो मैगजीन आई एंड कोरो कोरो मैगजीन में डोरेमोन फीचर हुआ था, जिस वजह से डोरेमोन का मांगा और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तुम लोगों ने किकट्रैक से सुपरमैन वो सब में देखा होगा, कोरो कोरो मांगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है और सब लोग पूरे पूरे दिन कोरो कोरो मांगा ही पढ़ते रहते हैं। तो कोरो कोरो मांगा एक्चुअली में कुछ और नहीं डोरेमोन की सीरीज की कहानी है। ये लोग डोरेमोन की मांगा पढ़ रहे होते हैं गाइस, क्योंकि ये सभी शो फुजिको फुजियो ने बनाया, जिस वजह से फुजिको फुजियो ने अपने सभी के सभी शो आपस में कनेक्टेड रखे हैं। उसके बाद 1973 में फर्स्ट टाइम डोरेमोन का एनीमे आया। निटोन टीवी ने डोरेमोन का एनीमे बनाया जिसका नाम था डोरेमोन कमिंग फॉर फ्यूचर एंड निटोन टीवी ने डोरेमोन के टोटल 26 एपिसोड बनाए एंड 26 एपिसोड 2 सेगमेंट में थे। मुझे लगता है एक एपिसोड में दो एपिसोड थे, मतलब इस टोटल 52 एपिसोड थे। लेकिन 26 एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड का नाम डोरेमोन कम आउट था एंड लास्ट 26 एपिसोड का नाम गुड बाय डोरेमोन था। लेकिन ये 1973 वाला जो डोरेमोन एनीमे था उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, क्योंकि 1973 वाले डोरेमोन की एनिमेशन इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, जिसमें डोरेमोन की कैरेक्टर की डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा बकवास की गई थी, जिसमें नोबिता, सुजुका उस सभी के कैरेक्टर्स की भी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बकवास की गई थी। यानी 1973 वाला जो डोरेमोन एनीमे था उसमें कैरेक्टर्स की वॉइस भी नहीं थी गाइस, जिसमें जियान को एक गुंडे की तरह बताया गया था, जिसमें सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया गया था, जिस वजह से 1973 वाला डोरेमोन एनीमे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी डोरेमोन ने हार नहीं मानी। उसके बाद 1979 में एक और बार वापस से डोरेमोन आया, एक अलग और एक नई एनिमेशन के साथ। लेकिन 1979 वाला भी जो नया डोरेमोन आया था उसमें भी डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स की डिजाइन इतनी ज्यादा खास नहीं थी। उसमें सभी के सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा पतला दिखाया गया था, जिसमें नोबिता, जियान, सुनियो, सुजुका, डोरेमोन वो सभी को बहुत ही ज्यादा पतले कैरेक्टर बना दिए थे। लेकिन फिर भी 1979 वाला डोरेमोन थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था एंड फिर यहीं से डोरेमोन की असली शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर 1980 में टोयामी टीवी ने जो 1973 वाला डोरेमोन था उसको रिलीज किया एंड उनकी टोयामी टीवी पर भी डोरेमोन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन फुजिको फुजियो ने टोयामी टीवी पर डोरेमोन को बैन लगा दिया एंड फिर फुजिको फुजियो ने ये भी बैन लगाया कि कोई और दूसरे टीवी चैनल भी डोरेमोन को नहीं चला सकते, क्योंकि फुजिको फुजियो ने टीवी एसआई के साथ 1979 वाला जो डोरेमोन था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, जिस वजह से टीवी एसआई 1979 वाला डोरेमोन रिलीज कर सकते थे एंड अपने चैनल पर डोरेमोन को दिखा सकते थे एंड कोई दूसरा चैनल अपने चैनल पर डोरेमोन नहीं दिखा सकता था। लेकिन फिर भी 1979 वाला डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। हम लोगों ने हिंदी डब में जो टीवी में डोरेमोन दिखा है ना वो 1979 वाले एनिमेशन वाले ही डोरेमोन है। 1979 वाला जो डोरेमोन था इसके बहुत सारे एपिसोड भी बने थे।
1979 वाला डोरेमोन बहुत सारी लैंग्वेज में डब हुआ था एंड बहुत सारी कंट्रीज में चला था, क्योंकि डोरेमोन की सेकंड एनिमेशन थी एंड डोरेमोन की सेकंड वाली एनिमेशन बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उसके बाद डोरेमोन की एक और थर्ड एनिमेशन भी आई थी एंड ये 1979 वाला डोरेमोन 1979 से 2005 तक चला था एंड 2005 तक ये 1979 वाला डोरेमोन चल रहा था एंड 1979 वाले एनिमेशन वाला ही डोरेमोन चल रहा था, जिसमें एनिमेशन इतनी ज्यादा खास नहीं हुई थी, जिसमें एनिमेशन वही थी, लेकिन सब लोगों को ये डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। लेकिन फिर 2005 में डोरेमोन के क्रिएटर्स ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने डोरेमोन की एनिमेशन वापस से चेंज की एंड डोरेमोन की एकदम न्यू एनिमेशन बनाई एंड डोरेमोन की न्यू एनिमेशन बहुत ही ज्यादा मस्त थी। एंड फिर 2005 से डोरेमोन की जो थर्ड एनिमेशन आई थी, ये एनिमेशन वाले डोरेमोन के एपिसोड अभी भी चल रहा है एंड 2005 में जो डोरेमोन की एनिमेशन हुई थी, ये न्यू एनिमेशन वाले डोरेमोन के टोटल 18 सीजन आ चुके हैं एंड डोरेमोन के सभी एपिसोड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, क्योंकि इसमें बिल्कुल नई एनिमेशन थी, जिस वजह से सब लोगों को डोरेमोन को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। यानी डोरेमोन इंग्लिश, हिंदी एंड बाकी सब लैंग्वेज में भी डब हुआ है। लेकिन गाइस, तुम लोगों को पता है यूएसए में डोरेमोन की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है, जिस वजह से उन लोगों ने यूएसए में डोरेमोन को डब भी नहीं किया था एंड डोरेमोन को रिलीज भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने डोरेमोन में बहुत सारे चेंजेस किए, उसके बाद डोरेमोन को इंग्लिश डब किया एंड उसके बाद डोरेमोन को यूएसए में रिलीज किया था। जैसे कि जो जापानीज बोर्ड थे तो सभी जापानीज बोर्ड को इंग्लिश बोर्ड बनाए एंड फिर जहाँ जहाँ पे जापानीज लैंग्वेज लिखी हुई थी वो सभी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज लिख दी गई। जैसे कि फिर डोरेमोन लोग चॉपस्टिक यूज करते हैं तो चॉपस्टिक के बदले स्पून एंड चम्मच लगा दिए। नोट्स बदले, जैसे कि जापानीज की जो करेंसी थी उसको यूएसए की करेंसी कर दी। इसी वजह से तुम लोगों ने नोबिता का पेपर देखा होगा, नोबिता का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है एंड सभी इंग्लिश वर्ड होते हैं, वरना जो डायरेक्टली जापानीज वाले डोरेमोन हिंदी डब में करते हैं ना, तो तुम लोगों को हिंदी डब होने के बावजूद भी आधा डोरेमोन तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ तुम लोगों को जापानीज लैंग्वेज में ही दिखता। लेकिन गाइस, तुम लोगों को पता है जो इंग्लिश डब वाला डोरेमोन है ना, उसमें डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत चेंज किए गए हैं। जैसे कि नोबिता का नोबी, सुजुका का स्यू, जियान का बिग, सुनियो का स्नीच, वैसे सभी नाम रखे हुए थे। और यहाँ तक कि यूएसए वालों ने डोरेमोन शो का नाम भी बदल दिया था। डोरेमोन शो का नाम सिर्फ डोरेमोन ही था, लेकिन फिर यूएसए में डोरेमोन का नाम डोरेमोन गैजेट कैट फ्रॉम द फ्यूचर रख दिया गया। डोरेमोन का बहुत ही लंबा नाम है। अब बात करें डोरेमोन की मूवीज की, तो डोरेमोन की टोटल 42 मूवीज आ चुकी है, शायद से उससे ज्यादा भी मूवीज हो सकती है। एंड 42 मूवीज में से डोरेमोन की 27 मूवीज तो बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि सभी के सभी 27 मूवीज की स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग थी। उसके बाद 2005 में डोरेमोन की एनिमेशन बदली थी, जिस वजह से कई सारी मूवीज की रीमिक्स बनाई गई थी। मतलब 27 में से कई सारी ऐसी मूवीज है जिसकी न्यू एनिमेशन के साथ वापस से रीमेक की गई है गाइस, जिस वजह से डोरेमोन की इतनी सारी मूवीज है। उसके बाद 2014 में डोरेमोन की बहुत ही कमाल की मूवी आई जिसका नाम था डोरेमोन स्टैंड बाय मी, जो डोरेमोन की सबसे पहली 3D मूवी थी एंड डोरेमोन की सबसे पहली 3D मूवी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एंड डोरेमोन की सबसे पहली 3D मूवी ने बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमाया था, जिस वजह से वापस से 2020 में डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 आया एंड डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एंड मूवी में हम लोगों को पता चल गया था कि नोबिता की ऑफिशियली शादी सुजुका से ही होती है गाइस। एंड डोरेमोन की कई सारी शॉर्ट मूवीज भी है जो 1 घंटे से भी बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो 40, 45, 50 मिनट की होती है। एंड यही सब शॉर्ट मूवीज में से एक शॉर्ट मूवीज में हम लोगों को डोरेमोन की रियल स्टोरी पता चली थी कि डोरेमोन कैसे बना था। डोरेमोन सबसे पहले एक येलो रोबोट था, उसके बाद एक चूहों ने डोरेमोन का कान कतरा, उसके बाद डोरेमोन ने कुछ अजीब सा पे लिया, उसके बाद डोरेमोन रोने लगा, जिस वजह से डोरेमोन शांत नहीं हो रहा था, जिस वजह से डोरेमोन के आंसू की वजह से उसका येलो कलर चला गया। उसके बाद हम लोगों को ब्लू डोरेमोन देखने को मिला। ये पूरी की पूरी स्टोरी हम लोगों को डोरेमोन की एक शॉर्ट मूवी में पता चली थी। उसके बाद डोरेमोन की कई सारे कोलैबोरेशन भी हो चुके हैं, उसको हम लोग कोलैबोरेशन तो नहीं बोल सकते, क्रॉस ओवर ही बोल सकते हैं, जैसे कि परमैन के साथ, कि ट्रैक्सू के साथ, चिंपुई के साथ और भी कई सारे पॉपुलर कार्टून के साथ डोरेमोन का क्रॉस ओवर हो चुका है। एंड जो एनिमे के साथ डोरेमोन का क्रॉस ओवर होके रखा है वो सभी एनिमे फुजिको फुजियो ने बनाए थे। उसके बाद 2021 में फुजिको फुजियो की सबसे बेस्ट डोरेमोन की मूवी आई, जो डोरेमोन की अल्टीमेट क्रॉस ओवर मूवी थी, एक अल्टीमेट कोलैबोरेशन मूवी थी, जिसमें फुजिको फुजियो ने जो भी शो बनाए थे, जो कार्टून बनाए थे, वो सभी के सभी कैरेक्टर्स एक ही मूवी में हम लोगों को देखने को मिले थे, जिसमें परमैन, ट्रैक्सू, चिंपुई और भी बहुत सारे फुजिको फुजियो के कार्टून एनिमे, उस सभी के सभी कैरेक्टर्स हम लोगों के 2021 वाली मूवी में देखने को मिले थे। ये मूवी तुम लोगों को जापानीज डब में भी मिल जाएगी, इंग्लिश डब अभी तक हुई है नहीं हुई है वो अभी तक मुझे पता नहीं। ये फुजिको फुजियो की अल्टीमेट क्रॉसओवर मूवी थी। अब बात करते हैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में। क्या डोरेमोन का ऑफिशियली लास्ट एपिसोड आ चुका है? डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या होके रखा है?
तो तुम लोगों ने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड वाली एक स्टोरी, एक मांगा देखी होगी, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन बिगड़ गया था एंड टाइम मशीन भी बिगड़ गई थी। उसके बाद नोबिता बड़ा होता है, नोबिता एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को ठीक करता है एंड उसी एपिसोड में हम लोगों को दिखाया भी जाता है कि नोबिता की सुजुका के साथ शादी भी हुई है। एंड फिर नोबिता बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है। नोबिता डोरेमोन को ठीक कर देता है एंड फिर वहीं पे डोरेमोन की एंडिंग हो जाती है। एंड इसकी स्टोरी पर एक मांगा भी बनी हुई है एंड मांगा से इंस्पायर होकर उसका एनिमेशन भी हम लोगों को दिखाया गया है, जो तुम लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल होकर रखा है। लेकिन गाइस, अगर मैं बोलूँ इस सब कुछ फेक है, मैं इसको फेक तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये फैन मेड बनाया हुआ है, एकदम रियल नहीं है। डोरेमोन वालों ने कभी भी डोरेमोन की ऑफिशियली एंडिंग की नहीं हुई है गाइस। एंड डोरेमोन अभी भी चल रहा है एंड अभी भी डोरेमोन की न्यू एपिसोड आते ही है 2005 वाली एनिमेशन के साथ। लेकिन तुमने, मैंने, हम सब ने जो डोरेमोन को हिंदी डब में देखा हुआ है, तो भाई मैंने तो अभी तक डोरेमोन की हिंदी डब के बारे में तो ज्यादा बात ही नहीं की। जिंदगी सवार तो एक नई बहार। तो गाइस 2004 में हंगामा टीवी आया था एंड फिर 2004 से हंगामा टीवी पर 1979 वाला डोरेमोन चल रहा था एंड हंगामा टीवी पर ही 1979 वाला डोरेमोन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद डोरेमोन जब हंगामा टीवी पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसके बाद 2010 में डिज्नी टीवी पर भी डोरेमोन चलने लगा एंड वही 1979 वाला डोरेमोन हम लोगों को डिज्नी में देखने को मिला था। उसके बाद 2013 से जो 2005 वाला न्यू एनिमेशन वाला डोरेमोन था, वो हम लोगों को टीवी में देखने को मिला। यानी जो 2005 वाला डोरेमोन जो हिंदी डब में किया था, वो हम लोगों को हंगामा एंड डिज्नी दोनों चैनल पर देखने को मिला, जिस वजह से डोरेमोन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एंड इसी के बीच में डोरेमोन के वॉइस आर्टिस्ट भी बदल गए। 1979 वाला जो डोरेमोन चल रहा था, उसमें अलग ही वॉइस आर्टिस्ट थे, तो उसे भी वॉइस आर्टिस्ट की वॉइस बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। इस वजह से जब अचानक से डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स की वॉइस बदल दी गई थी ना, तब डोरेमोन की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। लेकिन फिर इन लोगों ने वापस से 1979 वाला भी डोरेमोन कंटिन्यू रखा एंड 2005 वाला डोरेमोन भी कंटिन्यू रखा। इस वजह से डोरेमोन इंडिया में चलता रहा एंड डोरेमोन अभी भी चल रहा है एंड डोरेमोन अभी भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एंड 2010 में डोरेमोन की सबसे पहली हिंदी मूवी आई थी, जो पापी वाली मूवी थी एंड वो पापी वाली डोरेमोन की मूवी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। एक्चुअली में तो डोरेमोन की सबसे पहली मूवी पीसूके वाली मूवी है, लेकिन पीसूके वाली मूवी सबसे पहले हिंदी डब में नहीं हुई थी। सबसे पहले डोरेमोन की पापी वाली मूवी हिंदी डब में हुई थी। डोरेमोन की पापी वाली मूवी बहुत ही अच्छी चली। उसके बाद तो धड़ाधड़ डोरेमोन की लगातार 28 मूवीज हिंदी डब होती रही एंड डोरेमोन की 28 मूवीज हम लोगों को हिंदी डब में देखने को मिली गाइस। तो गाइस, यही थी डोरेमोन की शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। भाई, ये वीडियो की रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है एंड ये वीडियो बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पे मैं 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। मुझे पता है ये लाइक टारगेट कंप्लीट तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम लोग ये लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो मैं फिर शिनचैन की शुरू से लेकर एंड तक की पूरी स्टोरी वाला वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो एंड उस बेल आइकन को भी अब तो सेलेक्ट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।